नमस्कार। 16 दिसंबर 2012 मतलब लगभग 7 साल पहले की वो रात भारत और खासकर दिल्ली को आज भी याद है। महिलाएं कभी भूल नहीं सकती उस रात को, जो बर्बरता उन 6 दरिंदों ने निर्भया के साथ की। उसका घाव भारत की आत्मा और भारत के शरीर पर अब भी ताजा है। उसे ताजा रखा गया है क्योंकि एक तरफ सुस्त न्याय प्रणाली के चलते निर्भया के साथ की उसका घाव भारत की आत्मा और भारत के शरीर पर अब भी ताजा है। उसे ताजा रखा गया है क्योंकि एक तरफ सुस्त न्याय प्रणाली के चलते निर्भया के 4 दोषी अब भी फांसी के तख्ते पर नहीं पहुंचे हैं। अब भी हमें उन्नाव, कभी हैदराबाद, कभी शक्ति मिल्स के मंजर से रूबरू होना पड़ता है। और दूसरी तरफ हमारी सियासत, हमारी गंदी ओची सियासत, जो रेप और महिलाओं को भी राजनीति का औजार बनाने से नहीं कतराती, आज भी रेप के जख्म पर वोट बैंक का नमक छिड़कने से नहीं कतराती। आज सिर्फ उम्मीद इतनी थी राहुल गांधी से कि 15 साल राजनीति में बिताने के बाद कम से कम इस मुद्दे पर, रेप के मुद्दे पर कुछ परिपक्वता दिखाते, संवेदनशीलता दिखाते। मांगने की मांग की। एक पार्टी का नेता सार्वजनिक तौर पर क्लैरियन कॉल देता हो कि हिंदुस्तान की महिलाओं का बलात्कार होना चाहिए। ये राष्ट्र के इतिहास में पहली बार हुआ है जो कांग्रेस पार्टी का नेता रेप जैसे संगीन जुर्म को पॉलिटिकल मॉकरी का हिस्सा बनाता हो। जिस वक्त संसद में स्मृति गरज रही थी, राहुल गांधी सदन में ही थे। उस वक्त उन्होंने कुछ नहीं कहा, बाहर आकर उन्होंने इसका जवाब दिया। तो आज का हैशटैग है राहुल इंसल्ट्स इंडिया और सवाल है, हमारा ऑनलाइन सवाल है कि देश की महिलाओं का अपमान किया है राहुल गांधी ने। और पहला मुद्दा भी यही है कि राहुल गांधी ने देश की महिलाओं का अपमान किया है। देखिए, मैं आपको मेरी सोच बताना चाहता हूं। ये देश का सबसे बोल्ड और लोकतांत्रिक बहस का शो है और सीना ठोक कर मैं अपनी सोच पहले ही बता देता हूं और चुनौती देता हूं कि इस मंच पर आए और आकर साबित कीजिए कि मेरी सोच राइट नहीं रॉन्ग है। और मेरी सोच क्या है राहुल गांधी, मैं आपको बताना चाहता हूं। राहुल गांधी, आपसे सवाल है, देश बदनाम होगा तो राहुल गांधी का नाम होगा, क्या आपने ये ठान लिया है? राहुल गांधी, रेप कोई चुनाव का पॉलिटिकल मुद्दा है आपके लिए? अगर आप गंभीर होते इस मुद्दे पर, तो जब आपकी पार्टी की सोशल मीडिया की एक कार्यकर्ता ने आवाज उठाई, उत्पीड़न हो रहा था उसके साथ, तो न्याय और इंसाफ दिलाने के लिए आप सामने क्यों नहीं आए? जब एनएसयूआई के पूर्व अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए आप ही की पार्टी की कार्यकर्ता ने, तब आप क्यों शांत रहे? और आप, मतलब देश की जनता, आप तय कीजिए कि मैं राइट हूं या मैं रॉन्ग हूं। मेरे साथ कुछ मेहमान हैं मेरे साथ बहस करने के लिए, मैं उनका परिचय करा देना चाहता हूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सांसद जसकौर मीना जी। नमस्कार मैम, आपको स्वागत है राइट या रॉन्ग में। मेरे साथ बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता नीतू दबास जुड़ चुकी है। मेरे साथ सैयद अब्बास, जो राजनीतिक विश्लेषक है, कांग्रेस पार्टी के लिए हमदर्दी रखते हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। और मेरे साथ स्टूडियो में 2 ऐसी महिलाएं हैं जो महिलाओं के विषय पर बहुत काम करती है। अंबर जैदी, जिन्होंने 3 तलाक के मुद्दे पर काम किया है, वागीशा सोनी, ये भी अलग अलग महिला मुद्दों को लेकर काम करती है और डायनेस्टी मुक्त भारत की संचालक भी है। और इसके अलावा मेरे साथ है संजीव कौशिक, राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस के हमदर्द। संजीव कौशिक,
राहुल गांधी कहते हैं आप बलात्कारी है, यू आर अ रेपिस्ट। इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने पूरे भारत को और भारत में सभी रहने वाले मर्दों को, आपको, मुझको रेपिस्ट करार दिया है। उन्होंने कहा है रेप इन इंडिया होता है भारत में। तो इस लिहाज से संजीव कौशिक, आप और मैं दोनों बलात्कारी है। क्या आप राहुल गांधी की बात से इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, राहुल गांधी के शब्दों का चयन हो सकता है कि गलत हो और उसे गलत तरीके से आप कोट कर रहे हो, लेकिन यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि हिंदुस्तान की जो स्थिति है, हिंदुस्तान में महिलाओं की जो स्थिति है, वो बद से बदतर होती चली जा रही है। आज स्मृति ईरानी बहुत फाड़ फाड़ के चिल्ला रही थी संसद भवन में। क्या ये भाषा नहीं, ये भाषा है आपकी। मैं भाषा एक मंत्री के लिए ये भाषा है आपकी। फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही थी, तब वो ये महिलाओं का रोष नहीं था। बीजेपी का ही एक विधायक, संजीव जी की बात का जवाब देने का मौका दिया जाना चाहिए कि जिस तरह से वो स्मृति ईरानी जी को टारगेट मैं आधी प्रतिशत महिलाओं के सम्मान के लिए वो चिल्ला रही थी। तो सही, तब वो कहा कि बीजेपी का एक विधायक बयानबाजी करके दिखाइए, उसके खिलाफ चिल्ला रही पूरे थी। परिवार को वो मार डालता है। कालिख पुते हुए एक ट्रक से उसके पूरे परिवार को खत्म कर देने की कोशिश करता है। एक शब्द उसके लिए भी निकालती वो ज्यादा बेहतर होता। संजीव कौशिक एक शब्द और निकालती जब चिन्मय आनंद जैसा एक एक करके मेरे पास 50 मिनट है डिबेट करने के लिए। मैं एक एक करके, मेरे साथ पूर्व मंत्री और सांसद भी जुड़ चुकी है, जसकौर मीना जी। हम यहां पर बात कर रहे हैं राहुल गांधी के शब्दों के चयन की, हम राहुल गांधी की सोच की, परिपक्वता की, संवेदनशीलता की बात कर रहे हैं। उनके प्रवक्ता यहां पे कहते हैं स्मृति ईरानी फाड़ फाड़ कर बात कर रही थी। आप भी एक सांसद है, आप बताइए, एक महिला है, आप बताइए कि वो महिलाओं का रोष प्रकट कर रही थी या फाड़ फाड़ कर कोई राजनीति कर रही थी? नहीं चलेगी। जसकौर मीना, बिल्कुल नहीं। जसकौर मीना, मैं प्रत्यक्षदर्शी थी उस समय। जिस तरह से स्मृति ईरानी जी ने अपनी बात रखी, मैं सोचती हूँ कि जो ये मेरा बंधु बोल रहा है, इसका मतलब ये है कि इनके माता पिता के द्वारा संस्कार इनको गलत दिए हैं और राहुल गांधी के संस्कार को है ही नहीं कि हिंदुस्तान की महिला की इज्जत कर सके। हिंदुस्तान की महिला को जिस तरह से ये बोलना चाहते हैं, यदि वो महिला थी, यदि मेरे घर की महिला थी, तो महिलाओं की आवाज मत दबाओ। आवाज उठा रही थी, वो ज्यादा बेहतर होता। अपने बच्चे को इस तरह महिला के लिए भी आवाज उठाती, जिससे कभी भी वो हिंदुस्तान की महिला के लिए ऐसा नहीं ज्यादा बेहतर होता। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, ये मैं कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस के सभी नेताओं ने जिस तरह से राहुल गांधी का बचाव इस मुद्दे पर किया, मुझे लगता है सारी की सारी पार्टी ये महिलाओं के विरुद्ध है। आज ये देखिए कि जहां जहां इनकी सरकार है, कल राजस्थान के चाकसू के अंदर, बड़ली गांव के अंदर एक पायल गुजर नाम की बालिका को जिस तरह से कक्षा 8 में पढ़ने वाली के साथ जो हुआ, और इससे पहले मेरे स्थानागादी क्षेत्र में हुआ, अभी उनियारा में हुआ, ये कैसे कांग्रेस के लोग भूल रहे हैं इस बात को? ये इनके राज्यों में जहां जहां सरकार है, ये एक बात करते हैं, लेकिन अनेक जगह पर महिलाओं के साथ जो बलात्कार हो रहा है, इनको शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। स्मृति जी ने जो कुछ कहा, स्मृति जी ने जो कुछ कहा बिल्कुल सही। संजीव कौशिक, मुझे अपना सवाल पूछने दीजिए। संजीव कौशिक, सैयद अब्बास, संजीव कौशिक और सैयद अब्बास, तो आप ऐसे शब्दों को उच्चारित मत करिए। राहुल गांधी को माफी मांगनी पड़ेगी, माफी मांगनी पड़ेगी। सैयद अब्बास, संजीव कौशिक लगातार बोलने की जरूरत नहीं है, मैं आपके पास आऊंगा फिर से। सैयद अब्बास, संस्कारित महिलाएं हैं, सैयद अब्बास, भारतीय संस्कारित परिवार हैं, ठीक है। और उसके बावजूद जी, मैं आपका सवाल, अस्मिता का ख्याल नहीं। मैं आपका सवाल सैयद अब्बास, इसने डायलॉग, मैं आपका सवाल कांग्रेस के पास ले जा रहा हूँ। एक अलग खेल खेलते हैं, लेकिन जी जसकौर जी, मैं आप ही का सवाल ले जा रहा हूँ। जसकौर जी का सवाल है। और सैयद अब्बास, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आप सीरियस है, अगर राहुल गांधी सीरियस है, गंभीर है, और मैं आपको सुनाऊंगा राष्ट्रीय महिला आयोग ने क्या कहा है, पर आपको पता है मध्य प्रदेश, राजस्थान, दोनों जगह कांग्रेस की सरकारें हैं, दोनों जगह सबसे ज्यादा बलात्कार के मामले आते हैं। 1 साल से वहां पर महिला आयोग नहीं बना। यह आपकी सीरियसनेस है। राजस्थान में जब से अशोक गहलोत की सरकार आई है, रेप के मामलों में 20% इजाफा हुआ है। यह आपकी सीरियसनेस है। जवाब दीजिए सैयद अब्बास। आप ये फैक्ट्स, फिगर्स, नंबर्स कहां से लाते हैं मुझे मैं आपको फैक्ट फिगर नंबर दूं भाई, लेकिन एनसीआरबी की रिपोर्ट है, मैं आपको फैक्ट फिगर नंबर देता हूं। आपको लगता है मैं पढ़ाई करके नहीं आता, मैं रिसर्च करके आता हूं। सर, सच सुनने का साहस रखिए। नहीं, आपको फैक्ट फिगर चाहिए, आपको फैक्ट फिगर चाहिए ना सर, आप सुन लीजिए। सैयद अब्बास, फैक्ट फिगर सुन लीजिए। स्मृति ईरानी
कुलदीप 24 घंटे में आप सुन लीजिए, आपने मुझे चैलेंज किया है। सिंगर के बारे में कुछ नहीं कहती, सैयद अब्बास जसरोतिया के बारे में सैयद अब्बास आपने मुझे एक फैक्ट पे चैलेंज किया, मैं आपको फैक्ट सुनाना चाहता हूँ। सैयद अब्बास सबसे बड़ी दोगली सैयद अब्बास निशांत वर्मा की तरफ ये मत कीजिए। स्मृति ईरानी जी, ठीक है जी स्मृति ईरानी को गाली देना क्या आप लोगों का धर्म है क्या? निशांत यहाँ पे संजीव कौशिक को गाली दे रहे हैं, आप भी दोगली कह रहे हैं, आप शब्दों का चयन ठीक से नहीं कर पाते क्या? बोल रही थी। गाली कौन दे रहा है भैया? मैं आपको सैयद अब्बास भैया, सैयद अब्बास मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ, आप प्लीज सुनिए। जी जी, सवाल 3 गैंगरेप अलवर में 24 घंटे में। आप इसके अलावा राजस्थान की हाईकोर्ट ने, सुनिए, राजस्थान की हाईकोर्ट ने मई 17 को, राजस्थान की हाईकोर्ट ने मई 17 को सरकार को नोटिस देकर कहा कि बढ़ते हुए रेप्स पर क्या कदम उठा रहे हैं। 25 तारीख तक उस कांड को 15 दिन छुपा के रखा और आज ये सैयद अब्बास आप जवाब दीजिए। चलिए, वोट की राजनीति के चक्कर में महिलाओं की असुविधा पर जिस तरह से लांछन लगाते हैं, इनको डूब के मरना चाहिए। सैयद अब्बास जवाब दीजिए। अपने घर में, अपने राज्य में कुछ नहीं कर पाते, दूसरों पे आरोप। ठीक है, 68% राजस्थान में क्राइम्स पड़े महिलाओं के ऊपर। सबसे पहली बात क्या जवाब देंगे ये? मैडम जी अभी मुझे बात करना है ना, आप मुझे समय दिया गया है। हाँ जी, बोलिए। स्मृति ईरानी जी जो लांछन लगा रही है राहुल गांधी पे, उन्हें ये जानना चाहिए कि सच कड़वा होता है। सच कहा है राहुल गांधी जी ने, लेकिन स्मृति ईरानी जी की आवाज कहां थी जब उन्नाव का रेप हुआ था, कटवा का रेप हुआ था? कुलदीप सेंगर के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। जब मीटू एलिगेशन हुआ था एमजे अकबर पर, उन्होंने मौन रखा था, साइलेंट मोड पे चले गई थी। ऐसा क्यों? दोगलापना क्यों? अगर आप वुमेन एम्पावरमेंट पे है तो सबके लिए बात कीजिए। सिर्फ जब राहुल गांधी या कांग्रेस पे आता है तभी आप क्यों फ्लैग? जवाब दीजिए। वाजिब सवाल है, जवाब दीजिए। नीतू दबास बीजेपी की प्रवक्ता जवाब देना चाहूंगी। आसिफा का जो रेप केस हुआ था, ठीक है सैयद अब्बास, आप जवाब ले लीजिए। उनके लिए क्या? ठीक है सैयद अब्बास, अब रिकॉर्ड मोड में मत जाइए। आपने सवाल पूछा, ठीक है। नीतू दबास जवाब दीजिए। मिनिस्टर है, ठीक है, रिपीट मोड में मत जाइए। चलिए नीतू दबास जवाब दीजिए। चिन्मय आनंद, उन्नाव के बलात्कारी ये देश का सम्मान बढ़ा रहे हैं क्या? जिस तरह पूरे देश में आज दुख का, कुलदीप सेंगर, राजीव जसरोतिया, दर्द का जो माहौल है, उस बीच में राहुल गांधी जो कि इस देश के नेशनल किड हैं, जो कि इमेच्योर पॉलिटिशियन, मोस्ट इमेच्योर पॉलिटिशियन इन दिस कंट्री, राहुल गांधी का जो गैर जिम्मेदाराना जो उनका स्टेटमेंट आया है, शायद उनको फर्क समझ में नहीं आया कि वो क्या कह रहे हैं। अच्छी बात है आपकी, ऐसे स्टेटमेंट जब ऐसी माहौल है देश में, उसको अपनी से देश नहीं, अपनी राजनीति के लिए आप ऐसे भद्दे शब्दों का मतलब आपने महिलाओं के स्ट्रगल को, महिलाओं के बलिदान को, महिलाओं की जिन बच्चों के साथ रेप हो रहे हैं, जिन बच्चों के साथ दुर्व्यवहार हो रहे हैं, जिस लड़की को जला दिया, उसकी आत्मा को ठेस पहुंचाइए। सबसे पहली बात। दूसरी बात से जी मैं आपको अच्छा ये बताइए, नीति दबास जी सवाल है आपसे, सुन लीजिए मेरा, इतने क्राइम आपके एमएलए एमपी आपके लीडर्स नाम लेकर आए, आप पूछे कि भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर के कठुआ रेप के मामले में हमने किया, हमने किसी को भी समर्थन नहीं किया। आपके बीच में नहीं बोला, अगर आप इस तरीके से बोलते रहेंगे तो किसी की आवाज दी जाएगी। एक सवाल है नीति दबास जी, बताइए। आपने सवाल पूछे, एक सवाल है मेरा, हमारी जवाब दीजिए। मैं बोल दूंगा कि मैं कंडेम करूंगा, राहुल गांधी को कंडेम करूंगा। मेरे सवाल का जवाब बहुत समय है, एक एक करके सब बोलेंगे, एक साथ कोई नहीं बोलेगा। सवाल का जवाब दीजिए। सैयद अब्बास, राहुल गांधी को कंडेम करूंगा। और मैं एक बात और कहूँ, सैयद अब्बास और नीतू दबास, सेकंड का मौका दीजिए मुझे। ठीक है सैयद अब्बास, सेकंड का मौका दीजिए। सैयद अब्बास मैं आपको मौका दूंगा, पर मैं आपको आगे मौका दूंगा। अभी मुझे दूसरे सवाल भी लेने हैं दूसरे पैनलिस्ट से। नहीं सैयद अब्बास लगातार नहीं बोल सकते, ये शो मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, आप नहीं कर रहे। 5 सेकंड नहीं, अब मैं 5 सेकंड, मैं 1 सेकंड भी नहीं दूंगा, मैं 1 सेकंड भी नहीं दूंगा सैयद अब्बास। जो महिलाओं के खिलाफ जो जुल्म करते हैं उनके एमएलए एमपीज को आप टिकट क्यों देते हो? ठीक है, आपका सवाल अब आ गया, अब मुझे आगे बढ़ने दीजिए सैयद अब्बास। ठीक है, आपका सवाल आ गया। अंबर जैदी, अंबर जैदी टिकट क्यों देते हो? ठीक है, और आप बात करते हो सैयद अब्बास, अब आप रिपीट कर रहे हैं। अंबर जैदी और संजीव कौशिक, अंबर जैदी संजीव कौशिक, संजीव कौशिक, अंबर जैदी, क्या आपको लगता है सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा राहुल गांधी के इस बयान से बड़ा गर्व महसूस कर रहे होंगे? अंबर जैदी, देखिए जिस तरीके का उन्होंने बयान दिया है, हाँ हमारे देश में जो महिलाओं के विरुद्ध उनके ये इस तरीके के वारदात हैं वो बढ़ रहे हैं और हमें इस पे जिम्मेदारी से बात करने की जरूरत है। लेकिन इस तरीके का बयान देना हमारे जो देश की छवि है दुनिया भर में, कहीं ना कहीं
अब मेरी बात पूरी होने दीजिए, उसके बाद आप सच ये 2 साल में बदल जाएगा, ये सच चुटकी में बदल जाएगा। संजीव कौशिक के देश के सारे मर्द रेपिस्ट है, नहीं, यहाँ पे रेप करने का न्योता दिया जाता है, ये सच है क्या आपका? परिभाषित कर रहे हैं, ये सच है क्या आपका? मैं आपको एक और सच सुना, एक और सच सुना। आप जब से यहाँ पे आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, राजनीतिकरण चल रहा है रेप पे, आप ये बताइए, यहाँ पे सेलेक्टिव आउटरीच की बात करें, सैयद अब्बास जी बोल रहे थे, जो हालात है का आउटरीच कब आता है, लेकर निकल रही है, तब नहीं आता जब महिलाओं के हालात है उसके बारे में राहुल गांधी ने कहा है। आप संजीव कौशिक, पहले तो आप बीच में मत बोलिए, इंटरप्ट मत कीजिए, गलत है। दूसरी बात, मुझे पता है कि कांग्रेस पार्टी में महिलाओं की बात शायद नहीं सुनी जाती, इसलिए 3 तलाक पे आपका क्या स्टैंड है देश को पता है, पर यहाँ पे आप ये नहीं करेंगे, ठीक है ना? मेरी बात बोलिए, अंबर जैदी की बात पूरी होगी, मैं आपको सवाल पूछूंगा, फिर आप जवाब देंगे। देखिए, महिला सुरक्षा एक ऐसा मुद्दा है जिसपे मुझे लगता है हमें राजनीतिक अपनी जो भी हमारे मतभेद है उससे ऊपर उठकर हमें एकजुटता के साथ बात करनी चाहिए। और ठीक है ना? मेरी बात बोलिए, अंबर जैदी की बात पूरी होगी, मैं आपको सवाल पूछूंगा, फिर आप जवाब देंगे। देखिए, महिला सुरक्षा एक ऐसा मुद्दा है जिसपे मुझे लगता है हमें राजनीतिक अपनी जो भी हमारे मतभेद है उससे ऊपर उठकर हमें एकजुटता के साथ बात करनी चाहिए, और उस पर वाद विवाद भी हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप होता है, राजनीतिकरण होता है, आप यहाँ पे सेलेक्टिव आउटरीच दिखता है कि इस लड़की का मेरे राज्य में रेप होता है तो आप बात करेंगे, और उसके राज्य में होता है तो वो दूसरे बात करेंगे। हमारे पूरे देश में हर जगह इस तरीके की वारदात आ रही है। जब राजस्थान में रेप होता है तो वहां पे प्रियंका वाड्रा जी नहीं जाती है, वो यूपी के उन्नाव पहुंच जाती है। तो इस तरीके से जो राजनीतिकरण होता है, सैयद अब्बास जी आप बोल रहे थे ना, स्मृति ईरानी जी के का लिए सवाल बहुत अच्छा है। संजीव कौशिक इसका जवाब दीजिए। एक सेकंड, अगर ये शुद्ध राजनीति नहीं होती, मुझे मौका दीजिए। मैं जसकौर जी, मैं आ रहा हूं, मैं एक बाइट आपके लिए प्ले करके आपके पास आना चाहता हूं। आप ही के एक माननीय सांसद का बाइट है, मैं आपको सुना के आपके पास आना चाहता हूं, मुझे 2 मिनट दे दीजिए। पर संजीव कौशिक ये जवाब दीजिए, अगर सच में चिंता होती तो राजस्थान में जब 20-30% रेप बढ़ जाते हैं तब आप वहां पे नहीं जाते, आप राजनीति करना चाहते हैं, इसलिए ये सारे बयान आप दे देते। और मुझे एक बात बताइए ना, सीरियल ऑफेंडर है क्या राहुल गांधी? हैम्बर्ग जर्मनी में जाते हैं, बोलते भारतीय संस्कृति जिम्मेदार है बलात्कार के लिए। आप और मैं भारतीय संस्कृति में पलने वाले लोग हैं, आप मानते हैं कि बलात्कार के लिए भारतीय संस्कृति साहब कभी यहाँ की स्थिति तो देख लीजिए, यहाँ की बात तो कर लीजिए कम से कम। आए दिन रोज बलात्कार हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, संख्या क्या है? आप अभी एनसीआरबी की रिपोर्ट बता रहे थे, ये क्यों नहीं बताते कि गुजरात में सबसे कम आंकड़े दिखाई देते हैं जो बलात्कारियों पर काम किए जाते हैं और उन्हें सजा दी जाती है, सबसे कम रेशियो गुजरात में है। इसके बारे में चर्चा क्यों नहीं करते आप? तो आप जब सेलेक्टिव नहीं, आप जब सेलेक्टिव निकाल के चुन के राहुल गांधी वागीशा सोनी मध्य प्रदेश और राजस्थान कंसिस्टेंटली 10 साल से नंबर 1 नंबर 2 पे रहे रेप्स के मामले में, वहां पे महिला आयोग आज भी नहीं है। राहुल गांधी महिला आयोग को गठन करने के लिए क्यों नहीं कहते कमलनाथ और अशोक गहलोत से? रेप कैपिटल, रेप इन इंडिया बोलने के बदले एग्जाम्पल सेट करके वागीशा को अभी अब्बास जी ने एक शब्द का इस्तेमाल किया, वुमेन एम्पावरमेंट। आपको सबको 2014 का एक इंटरव्यू बहुत अच्छे से याद होगा, आई गेस सभी ने देखा होगा, जिसमें राहुल गांधी ने पूरे इंटरव्यू में 1 घंटे के इंटरव्यू में एक ही शब्द बार बार बोला था, वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट। और आज 2019 में ऐसा क्या हो गया जो ये बोलते हैं कि भारत की महिलाओं के साथ रेप होना चाहिए? जो इनका स्टेटमेंट है, क्या इन्हें जरा सा भी अंदाजा है कि इसी एक स्टेटमेंट में इंडिया के साथ कंपैरिजन करके उन्होंने क्या किया? क्या कर रहे हैं? मतलब हम भारत की सारी महिलाएं अवेलेबल है। व्हाट डज इट, इनका कहने का मतलब क्या है? जानबूझ के देर सी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए, एंड विमेन सिक्योरिटी एंड विमेन इशू स्पेशली व्हेन इट कम्स टू रेप, जहां तक रेप की बात है, एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है। इसको अगर आप पॉलिटिसाइज कर दोगे तो देन फिर वागीशा और अंबर जैदी, प्रॉब्लम ये है जसकौर जी, प्रॉब्लम ये है जसकौर जी, संजीव कौशिक, जसकौर जी, प्रॉब्लम ये है कि राजनीति और राजनीतिक असंवेदनशील बयान, मैडम, असंवेदनशील बयान तो आप लोगों की तरफ से भी आते हैं। मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि आपके माननीय सांसद संजय जायसवाल जी क्या बोलते हैं, और मैं आपको उन बयानों पे तो ले भी नहीं जाना चाहता, साक्षी महाराज जो महिलाओं के बारे में बोलते हैं। आपको सुनना है मेरी बात सुनिए, संजय जायसवाल क्या बोलते हैं, मैं आपको सुना दूं? सुनिए, मैं चाहता हूं सुना दिया। संजय जायसवाल की बात सुना दीजिए मैडम को पहले। लंबी फेहरिस्त है, कैलाश विजय नहीं, आपको वो सब याद आता है पर आपको कांग्रेस वाले याद नहीं आते। सब याद है। बाइट सुनिए संजय जायसवाल की। यह बात 2000 साल पहले चाणक्य ने कहा था कि कभी विदेशी माता से उत्पन्न संतान कभी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकती है, और इसका उदाहरण हम लोग देख रहे हैं। जी जसकौर जी, संजय जायसवाल, साक्षी महाराज, एक कहना चाहती हूँ कि ये देश
भारत देश यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, लेकिन इन देवताओं के बीच में राक्षस भी घुस गए जो भारत की नारी को केवल काम वासना की भावना से देखकर वोट बैंक की राजनीति करते हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने लिख दिया है कि मेरा ईमान महिलाओं का सम्मान, ये उससे भी चिढ़ करके वोट बैंक नहीं गस्कौर जी, पर मुझे एक बात बताइए ना, प्रधानमंत्री बेटी बचाओ कह रहे थे, कुलदीप सेंगर बेटी बचाओ कर रहे थे, पूरे देश के अंबर जैदी क्या बेटी बचाओ हो रहा था क्या कि कुलदीप सेंगर द्वारा? अगर बात होती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो बेटी को कैसे आगे बेटी चलाओ चल रहा, बेटी को सुरक्षित कैसे रखा जाएगा, ये भी हमारे प्रधानमंत्री की सरकार ने जिम्मेदारी है, वो हमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार की और गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। संजय जायसवाल का जो बयान था वो क्या था? अंबर जैदी उस पर बात इस तरीके के बयान अगर आते हैं तो शब्द बहुत का बाइस बनते हैं, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी की तरफ से आए। और ऐसे बयानों से बिल्कुल बचना चाहिए, देश को चलाने की क्षमता नहीं है। और आज भी एक छोटे से बच्चे की तरह इस स्टेटमेंट को देख करके हमारी आत्माओं को, देश की महिलाओं की आत्माओं को दुखाया है। संजीव कौशिक, मुझे एक बात बताइए, संजीव कौशिक, राजनीतिक दल नहीं महिलाओं की रेप इन इंडिया कह रहे राहुल गांधी, राजनीतिक दल महिलाओं के ठीक है, मुझे एक आंकड़ा सुनाने दीजिए। संजीव कौशिक, सैयद अब्बास दोनों मेरे साथ है, दोनों में से आप चुन सकते कौन जवाब देना चाहता है। 2013 में 33,707 रेप, 2014 में 36,735 रेप, 2015 में 34,210 रेप, मतलब यूपीए के जमाने में भी 35,000 के आसपास रेप्स होते थे, तो वो तब रेप इन इंडिया नहीं था। आप आज रेप इन इंडिया होने लगा, आप 17 तक क्यों नहीं आए? आप 17 तक क्यों नहीं आए? तो आप आ जाओ ना, पर मुझे आप बताओ कि 2014, 13, 12 में कौन से कम रेप हो रहे थे? आप बताओ 2012, 13 में कम रेप हो रहे थे? बागिशा सोनी, 2012 में ही तो निर्भया का कांड हुआ। नहीं होता। आप जिस सरकार की बात कर रहे हैं ना, जिस पॉलिटिकल पार्टी की पैरोकारी कर रहे हैं, उनसे भी तो सवाल कीजिए, मैंने 70 सालों में क्या किया? उनसे सवाल नहीं करेंगे क्योंकि आप पैरोकारी कर रहे हैं। अगर आप बात कर रहे हैं, आप समाज की बात कर रहे हैं, तो आप दोनों पॉलिटिकल पार्टी को सवाल कीजिए जो समाज नहीं है, कहीं ना कहीं सवाल सबसे बनता है। ऐसा नहीं है कि जिसकी हम राजनीतिक विधानसभा सवाल करेंगे, सवाल नहीं करेंगे। आवाम की अगर आप अगुवाई करना चाह रहे हैं, बात रख रहे हैं, तो दोनों की बात कीजिए। आपका जो सेलेक्टिव एजेंडा है वो दिख जाता है, ज्यादा बेहतर हो। पर आखिर इन बलात्कारियों को आंकड़े क्या एकदम 2014 के बाद बढ़े हैं, नीतू दबास, नीतू दबास राहुल गांधी का कहना है में हुआ था निर्भया, नीतू दबास के लिए क्या हुआ बताइए, किससे जवाब मांगा जाए? निर्भया के नाम पे तो सरकारें बदल गई, फिर हुआ क्या? तो मैं कह रहा हूँ उस फंड का इस्तेमाल कैसे हुआ? सरकार को ठोस नीति बनाए, तय वक्त में इनको फांसी पे लटकाए, एक मैसेज जाए। बिल्कुल, क्या हुआ? आप राजस्थान और मध्य प्रदेश में तो महिला आयोग नहीं बनाते हो, पर देश भर में लेक्चर दे रहे हो कि क्या होना चाहिए महिलाओं के मामले पर नीतू दबास, मुझे एक बात बताइए, मुझे ब्रेक भी लेना है, पर नीतू दबास जल्दी से मुझे एक बात बताइए कि इतना आप लोगों में आक्रोश है इस मामले को लेकर, असली मुद्दों पर नो जोश, राहुल गांधी पे पूरा जोश। ये ऐसा तो नहीं है राहुल गांधी कह रहे कि ये जो नॉर्थ ईस्ट में चल रहा है उससे ध्यान भटकाने के लिए ये पकड़ लिया उनका बयान? ऐसा बिल्कुल नहीं है शहजाद जी। मैं बताना चाहूंगी कि आपने कई मुद्दों को यहाँ पर लेकर आया और कई बयानबाजी को भी लेकर आया। ये भी स्पष्ट कर दूं कि बीजेपी ने किसी भी नेता के ऐसे जो भी बयानबाजी दी थी उसका कोई किसी का समर्थन नहीं किया था, कोई किसी का समर्थन नहीं किया था, पर ऐसे लोगों पे कार्रवाई भी नहीं होती है। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, ब्रेक के बाद हम चर्चा जारी रखेंगे कि राहुल गांधी पर जितना जोश है असली मुद्दों पर उतना होश है बीजेपी को। और सवाल ये भी होगा कि राहुल गांधी, अगर आपको सच में लगता है रेप इतनी बड़ी समस्या है तो आप अपनी राज्य सरकारों में क्या करवा रहे हैं उसके बारे में। एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद हम फिर से लौटेंगे और कहीं मत जाइएगा क्योंकि सबसे ताजा अपडेट्स आपको अभी मिलेंगे। मुक्का खाया है कभी? आपका फिर से एक बार स्वागत है लोकतांत्रिक इसलिए क्योंकि हम आपको कुछ ही देर में बताएंगे कि वोटिंग के नतीजे क्या आ रहे हैं और वोटिंग में क्या देश की जनता कह रही है इस मुद्दे पर मेरा सवाल है वागीशा, क्या निर्भया और दिशा का अपमान किया है राहुल गांधी ने? राहुल गांधी ने ना ही सिर्फ निर्भया और दिशा का अपमान किया है बल्कि इस देश की सारी औरतों का, सारे मर्दों का और पूरे देश की संस्कृति का अपमान किया है। हम यहाँ जहाँ इनक्रेडिबल इंडिया की बात करते हैं, हम अपने कल्चरल एस्पेक्ट की बात करते हैं, हम टूरिज्म को बूस्ट करने की बात करते हैं, वहां पे ऐसा बयान आता है जो पूरे इंडिया को एक बहुत ही नेगेटिव इमेज में दिखाता है। इस स्टेटमेंट का बहुत सारे मतलब निकलते हैं। पहला, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि क्या भारत की सारी महिलाएं अवेलेबल हैं टू गेट रेप्ड,
पहला तो मतलब ये निकलता है। दूसरा मतलब ये निकलता है कि इस देश के सारे मर्द सारी महिलाओं का रेप करते हैं। क्या आप यहाँ बैठे हुए यहाँ पे जितने भी आदमी हैं, क्या आप लोग सब रेपिस्ट हैं? अगर आप ये मानते हैं तो बताइए। इसका जवाब भी दीजिए। और सैयद अब्बास मुझे बताइए ना, राहुल गांधी की ये आदत बन चुकी है ना, बार बार देश का अपमान करना, विदेशी मंच पर जाकर खासकर इंटॉलरेंस बढ़ चुका है, ये हो चुका है, वो हो चुका है, भारतीय संस्कृति रेप के लिए बढ़ावा देती है, देश को करेंगे बदनाम, तब होगा राहुल गांधी का नाम। और आप भी रेपिस्ट है क्या? आप, मैं, संजीव सब रेपिस्ट है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो राहुल जी को समझाइए ना जरा। अच्छा मजाक कर लेते हैं आप। इतना राहुल को समझा नहीं सकते, मजाक है। राहुल को समझाना नामुमकिन है, मतलब आपके हिसाब से। सबसे पहली बात सुनिए आप, सुनाइए बात, सुनिए हमारी बात, सुनाइए ना सर, सुनाइए। आप इस बहुत ही सीरियस बात है ये, और सच कहा है राहुल गांधी जी ने, बिल्कुल सच कहा है। आप तोड़ मरोड़ के बात मत कीजिए अपने पैनलिस्ट के साथ। रेप हो रहा है तो हो रहा है, तो आज ही शुरू हुआ अंबर जैदी रेप, आज ही शुरू हुआ, पहले नहीं हो रहा था। मोदी जी की सरकार है तब से हुआ। जब भी वो बाहर जाके मुझे डर है, राजनीति किसका, मुझे डर होता है, तो ही बात होगी। डर होता है मुझे, सेंसिटिविटी को समझिए। अगर आप सही नहीं रखते हैं आपके राहुल गांधी जी, जो वुमेन फेमिनिस्ट है, आप सबको समझना चाहिए कि सच का है राहुल गांधी। जसपाल मीना जी, आप सभी लोगों को शर्म, राजनीतिकरण का आरोप सिर्फ एक साइड पर लग सकता है क्या? जसपाल सभी जो वुमेन फेमिनिस्ट है, आप सबको समझना चाहिए कि सच का है राहुल गांधी। जसपाल मीना जी, आप सभी लोगों को राजनीतिकरण का आरोप सिर्फ एक साइड पर लग सकता है क्या? जसकौर मीना जी, ठीक है जसकौर मीना जी, मेरा सवाल सुनिए। जसकौर जी, सैयद अब्बास एक सेकंड, आउट ऑफ कंट्रोल मत हो जाइए। सैयद अब्बास और हंसी का ठहाका लगा के मेरा भाई बात कर रहा है। एमएलए एमपी को उससे अफसोस है मुझे, आपको पता है अंबर जैदी, आपको पता है क्या कितने एमएलए सबके पास उस समय याद है, वो भी याद होना चाहिए आपको। और मैं क्रॉस टॉक नहीं होगा, क्रॉस टॉक नहीं होगा, क्रॉस टॉक नहीं होगा प्लीज। अंबर और सैयद सवाल पर हमें नहीं, मैं ये नहीं चाहता, ये इससे किसी की बात नहीं जाएगी। प्लीज साइलेंस। जसपाल मीना जी, जसपाल मीना जी, जसपाल मीना जी, नहीं सैयद अब्बास का फेडर डाउन कीजिए। सैयद अब्बास पता नहीं क्यों आप कोऑपरेट नहीं कर रहे आज। जसपाल मीना जी, मैडम मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं, मैं सच में आपकी बड़ी इज्जत करता हूं, पर आप लोग भी राजनीति करने में कोई कम नहीं है। धन्यवाद। ये स्टेटमेंट अधीर रंजन चौधरी ने भी दिया था। अधीर रंजन चौधरी की बात पर आप चुप, राहुल गांधी पे पूरा एनर्जी। ये बिल्कुल राजनीति नहीं है। तो अधीर रंजन ने भी तो बोला था ये। मैं एक ही बात कहती हूँ कि राहुल गांधी ने अपने मुंह से जो शब्द निकाले, जो राहुल गांधी ने अपने मुंह से शब्द निकाले हैं, और एक तरफ हमारा देश मेक इन इंडिया कर रहा है, महिला का सम्मान, मेरा सम्मान, ये मेरा ईमान और महिला का सम्मान, इससे हमारा देश का प्रधानमंत्री जोड़ रहा है। ऐसी परिस्थितियों में वोट की राजनीति करके हमने देख रहे हैं कि बहुत घटिया काम किया है। क्या देश मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि ऐसे समय में, आए दिन महिलाओं की स्थिति हमारे जो है वो सामने है, किस तरह से घटनाएं हो रही हैं, जला दिया जा रहा है। 8 साल की बच्ची, 3 साल की बच्ची, शादीशुदा, ठीक है, वृद्ध के साथ क्या सवाल हो गया, सुरक्षित है? जवाब दीजिए। कल तो 11 साल की बच्ची कक्षा 8 में पढ़ने वाली, 11 साल की बच्ची कक्षा 8 में पढ़कर परीक्षा देने जा रही है राजस्थान में, बडली गांव में, चाकसू तहसील में, और उसको उठा के ले जाते हैं और सुबह आज मरा हुआ उसका डेड बॉडी मिली है हमको। तो कैसे ये सरकार हमारी सुरक्षा कर रही है? संजीव कौशिक, ये जो आप गिना रहे हैं, भारत की महिलाओं का सम्मान, भारत की बेटियों को बचाने का काम, भारत की बेटियों की सुरक्षा करने का काम सभी दलों को करना पड़ेगा। तो फिर बताइए ना, देखिए आंकड़े भूल गए, सारा कंट्रोल डिलीट कर दिया आपने। जब आप आंकड़ों की बात कर रहे हैं तो आंकड़े बड़े हैं, आंकड़े बड़े हैं, पर आपके समय पर आंकड़े कोई छाती ठोक के जनता ने एक ऐसी सरकार को चुना था जो महंगाई पे लगाम लगाने वाली थी, भ्रष्टाचार पे लगाम लगाने वाली थी। ये सारे वादे आपने भी बड़े किए थे, इसलिए आपको लोगों ने बाहर फेंक दिया ना सर। इसी वजह से ये सपने आपने दिखाए। अच्छा मुझे एक बात बताइए, 12 साल से छोटी बच्चियों के साथ जो बलात्कार होता है उसमें मौत के प्रावधान, सजा के मौत के प्रावधान वो कब हुए? अभी हुए ना, मोदी सरकार। यही कह रहा हूँ कि आखिर आपने तो नहीं किया ना, बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा था ना, बंगलादेश पड़े थे। अरे साहब दो को लटकाइए ना, कम से कम अपराधियों में एक मैसेज तो जाए कि यहाँ छोड़ा नहीं जाएगा, लटका दिया जाएगा। आप लटकाइए तो सही, कोई एक मैसेज तो जाए, तब तो अपराधियों में। आपको पता है 2014 से लेकर
2004 से लेकर 2014 तक एक भी बलात्कारी को रेप के पंदे पर नहीं लटकाया गया। आपको पता है ये बात? अरे साहब, तो यूपीए सरकार ने कितने लोगों को लटका दिया? आपको बता रहा हूँ 15 साल के बाद में एक को नहीं लटकाया। वागीशा बोलिए, लेकिन लटकाइए। वागीशा बोलिए। लगता है कि हम मेन मुद्दे से डिलीनेट हो रहे हैं। मेन मुद्दा ये है कि हम रेप को परसीव कैसे करते हैं। हम एज अ सोसाइटी, रेप इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड एंड उस पर ऐसा व्यंग करना, ऐसा मजाक करना, रेप एज अ वर्ड, लेट मी कंप्लीट प्लीज, लेट मी कंप्लीट करने दीजिए, ऐसे मत। रेप अ वर्ड एज अ वर्ड इटसेल्फ, ये दो तरह के इमोशंस उजागर करता है, एक घृणा का और साथ में सहानुभूति का, और इसको ऐसे एक व्यंग के रूप में प्रस्तुत करना कि ठीक है। रेप इन इंडिया। बागी साहब, आपका पॉइंट वेल टेकन, आपका पॉइंट सही है, पर सैयद अब्बास की ओर से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। सैयद अब्बास, मैं आपकी ओर से एक सवाल पूछ रहा हूं, एक सवाल आपकी ओर से। नीतू अब्बास, जितना भी आक्रोश, जो भी आउटरेज, जो भी आपको गुस्सा स्मृति ईरानी जी को आ रहा है, आपको आ रहा है, देश की महिलाओं को आ रहा है, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा रेप इन इंडिया, मैं आपको सुनाकर भी बता सकता हूं, राहुल गांधी के ट्विटर हैंडल पर भी है, प्रधानमंत्री मोदी ने रेप कैपिटल दिल्ली कहा। तो क्या वो दिल्ली का अपमान था, दिल्ली की महिलाओं का अपमान था, और वही आक्रोश आपको प्रधानमंत्री के भी बयान पे आ रहा है? नहीं शहजाद जी, पहली बात तो मैं इस बात की ये जो स्पष्ट कर देती हूं कि उसका मतलब था कैपिटल में, यानी कि हमारी जो कैपिटल है उसमें लगातार रेप की जो घटनाएं बढ़ रही हैं, इसीलिए उन्होंने कहा था कि रेप इन कैपिटल, हमारे यहाँ पर यानी कि कैपिटल जो है लगातार रेप की घटनाओं से एक जमावड़ा हो चुका है, एक लगातार रेप की जो है घटनाएं बढ़ रही है। नीतू जी, तो मैं अपना रिसर्च दोनों तरफ से करके आता हूं। रेप इन इंडिया, ठीक है, मेरी सोच एक तरफा है, पर मेरी रिसर्च, मैं सवाल पूछ रहा हूं ना संजीव जी। मेक इन इंडिया का मतलब है कि बाहर से लोग आए, यहाँ इन्वेस्ट करें, यहाँ पर प्रोडक्शन करें, ये मेक इन इंडिया है। रेप, अगर इन्हीं शब्दों को रेप इन इंडिया अगर वो कर रहे हैं, उन्होंने किया है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर शब्दों का योगा, सीधे तौर पर आपका शब्दों का योगा है। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी दिखाई आपने। सैयद अब्बास, एक सेकंड रुक जाइए, मुझे सवाल पूछने दीजिए, बोलने का मौका दीजिए अभी हमें। मैं आपको दे रहा हूं मौका, पूरा मौका दे रहा हूं, आप ही की तरफ से अभी मैं बोल रहा हूं ना सर, क्यों इतने उत्तेजित? अभी 10 सेकंड का समय दो, 20 सेकंड दूंगा, पर मुझे पहले 10 सेकंड दे दो मेरे शो पर। नीतू अब्बास जी, मैंने पूरा मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे। हाँ, मैं मुद्दे पर ही आ रहा हूँ। राहुल गांधी को वैसे मैं ट्विटर पे फॉलो करना नहीं चाहता, पर मैंने फॉलो करके उनके अकाउंट पे जाकर देखा वो वीडियो। उस वीडियो में प्रधानमंत्री रेप कैपिटल कह रहे दिल्ली को। अब जो भी चीजें आप राहुल गांधी पे आरोप लगा रही है ना कि भारत की टूरिज्म खत्म हो जाएगी, भारत का इंसल्ट हो गया, भारत का अपमान हो गया, महिलाओं का इंसल्ट हो गया, वो सारी चीजें वहां पर क्यों लागू नहीं होती, मुझे प्लीज क्लियरली समझाइए। ये इस तरीके से इधर उधर से मत निकलने की कोशिश कीजिए जो आप कर रही हैं। बिल्कुल शहजादी, मैं अपने शब्दों को पूरी तरह से सही से, आप भी पढ़े लिखे हैं, मैं भी, और जितने पैनल के लोग हैं वो सब इन शब्दों को समझ सकते हैं कि रेप कैपिटल बन चुकी है और रेप इन इंडिया, ये दोनों शब्दों से दोनों अलग अलग अर्थ समझ में आ रहा है। कि दिल्ली जो है रेप कैपिटल बन चुकी है, कि लगातार यहाँ पर सैयद अब्बास, आपको फर्क समझ में आया क्या? फर्क समझ में आया सैयद अब्बास? करो इंडिया में आके रेप इन इंडिया और रेप कैपिटल में फर्क समझ में आया सैयद अब्बास? और सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी, सैयद अब्बास, फर्क समझ में आया दोनों के बीच? सुनिए, अभी छोटू सा सवाल है मेरा नीति अब्बास जी। जी नीति अब्बास जी, मेरा एक छोटा सा सवाल है मैडम जी आपके लिए। मैं 5 सेकेंड लूंगा। आप, मेरे हाथ में एडीआर रिपोर्ट है अभी। एडीआर रिपोर्ट के हिसाब से बीजेपी हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ एमएलएस एंड एमपीज फेसिंग रेप चार्जेस। तो ये जो कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ऐसा है या बीजेपी लीडर्स से बेटियों को बचाओ, कैसा है? आप इनको टिकट क्यों जवाब? नीतू जवाब, आपकी पार्टी। नीतू जवाब, रेप चार्जेस हैं। नीतू जवाब, मैं बिल्कुल बताती हूँ, ये ऐसा है जिस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ग्राफिक भी चल रहा है, नीतू अब्बास मजाक बना रहे हैं ना, उसका सीधे तौर पर यह है कि जैसे 70 सालों में कांग्रेस ने इस देश को बना दिया ना, जिस देश में ऐसी परिस्थितियां जो सुधार इस देश में महिलाओं के लिए जो आप दिखा रहे हैं ना, वो नीचे चल रहा है, सुधार हमने शुरू किए, तभी हमने नारा दिया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कुछ भी हो गया कांग्रेस के डाल दो। अरे कांग्रेस ने कहा कि आपके नेताओं को रेप करें करके, महिलाओं के सम्मान की बात है। कांग्रेस ने कहा, राहुल गांधी ने कहा, दूसरा जाओ बेटा कुलदीप सेंगर, दूसरा भी आप सुन लीजिए, राहुल गांधी के जो शब्द और बयानबाजी है ना, इसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं होता है, क्योंकि सुकन्या देवी का नाम तो अच्छे से जानते होंगे, जिन्होंने खुद राहुल गांधी पे आरोप लगाए थे रेप के, अपने दोस्तों के साथ
तो जिनकी ऐसी समझदारी होगी जो खुद ऐसी हरकतें कर सकते हैं, तो उनमें हम क्या अंतर समझेंगे? वो ऐसी बयानबाजी नहीं करेंगे। जो व्यक्ति खुद ऐसे काम करता है उसको ये बयानबाजी करने में कोई हैरानी नहीं है। चलिए मुझे देखिए ये इस तरीके से डिबेट रेप जैसे संवेदनशील मामले पर मैं एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहता हूं। पर रेप जैसे संवेदनशील मामले पर ये तू मैं ये तूने ये किया मैंने ये किया, इस तरीके की राजनीति देखने मिलती है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो चर्चा पर लगातार बने रहेंगे। राहुल बाबा का ये बयान आया है, बेतुका बयान आया है कि भारत बलात्कारियों का देश है। तो दोस्तों ये बहुत ही गलत उन्होंने बोला है, ऐसा उन्हें नहीं बोलना चाहिए था, ऐसे बेतुके बयान नहीं देना चाहिए। नमस्कार मित्रों, राहुल गांधी के बयान के ऊपर संसद में हंगामा बरपा है। बीजेपी के ज्यादातर महिला सांसद और खासकर स्मृति ईरानी राहुल गांधी पर हमलावर हैं और राहुल गांधी हमेशा से विपक्ष को अपनी नाकामी ढकने का एक सहारा मिल जाता है और राहुल गांधी पर ये लोग हमलावर होते हैं, बाकी मुद्दे छिप जाते हैं। तो राहुल गांधी पर हमला करके, राहुल गांधी की आलोचना करके, राहुल गांधी की माफी मांग लेने से आपकी नाकामी, आपके माहौल में जो देश में हो रहा है वो नाकामी छुपने वाला नहीं है। दोस्तों राहुल गांधी को इस तरीके से बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। अभी भारत पूरा देश जो इस जलन मुद्दे पर गंभीर है, इस तरीके से बातें करना रेप के बारे में कि रेप इन इंडिया है, ये गलत बात है। राहुल गांधी इतने अच्छे ओहदे पे बैठे हुए हैं, विपक्षी दल के नेता हैं और इस तरीके से बात करते हैं, ये गलत है। उनको इसमें माफी मांगनी चाहिए। हेलो शेयर दोस्तों, राइट या रॉन्ग देखने वाले दोस्तों से ये कहना चाहूंगा कि जो राहुल गांधी ने बयान दिया है रेप इन इंडिया का, वो उनको आके माफी मांगना चाहिए। 77% लोग, जसकौर जी 77% लोग ये मानते हैं कि राहुल गांधी ने देश की महिलाओं का अपमान किया है, लिहाजा उन्हें माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी क्या कार्रवाई करेगी? इलेक्शन कमीशन, नेशनल कमीशन ऑफ विमेन, किस कार्रवाई के लिए आप लोग अब आगे बढ़ेंगे? जसकौर जी, आखिरी कमेंट। देखिए, मैं तो एक ही बात आपसे कहना चाहती हूँ और मैं पूरे देश के नौजवानों को, देश की सभी पार्टियों को, देश की सभी विमेन, किस कार्रवाई के लिए आप लोग अब आगे बढ़ेंगे? जसकौर जी, आखिरी कमेंट। देखिए, मैं तो एक ही बात आपसे कहना चाहती हूँ और मैं पूरे देश के नौजवानों को, देश की सभी पार्टियों को, देश की सभी विचारधाराओं को मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ कि ये मुद्दा ऐसा है, इस मुद्दे पे हमारी बेटी बहन, इनकी अस्मिता जुड़ी है, पूरे देश की जुड़ी है। इसलिए हम सबको ये हमारी एक ही मांग है कि राहुल गांधी को अपने इस ओछे बयान के लिए, इस घटिया बयान के लिए और इस घटिया विचारधारा के लिए माफी मांगनी चाहिए। ओछे बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए, पर अंबर जैदी मुझे लगता है कि चिन्मय आनंद के लिए, बीजेपी को उन्नाव के कुलदीप सेंगर के लिए, बीजेपी को बाकी जो बलात्कारियों को उन्होंने बचा के रखा है अपनी पार्टी में, उनके लिए भी माफी मांगनी चाहिए ना राहुल गांधी को वजह से। जो महिला सुरक्षा का मुद्दा है बहुत ही अहम और बिल्कुल संजीदा मुद्दा है। इस तरीके से बयानबाजी होता है, किसी भी हालत में उनको माफ नहीं करना चाहिए। समझदारी और हमारा तो ये कहना है कि पार्लियामेंट में विपक्ष और सरकार जब स्टेटमेंट दे रही थी तो पार्लियामेंट में सुरक्षित नहीं है, करें वहाँ पे बाहर चढ़ा के हमारा सांसद भाई कांग्रेस का आगे बढ़ा, उसी दिन हमें चिंता हुई सुरक्षित करने मैं आपको एक बात बोलूं, नीतू दबास, उल्टे सीधे। जसकौर जी, सॉरी मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं जसकौर जी, और मुझे राहुल गांधी के लिए कोई हमदर्दी नहीं है। मुझे लगता है कि वो भी एक अपरिपक्व नेता है, पर जब साक्षी महाराज जाकर कुलदीप सेंगर के साथ खड़े हो जाते हैं, जबकि सीबीआई उन पर कार्रवाई करती है नीतू दबास, तब देश को ये भी समझ में आता है कि बेटी बचाओ है या बेटी जलाओ। तो ये कहना संजीव कौशिक, हाँ बोलिए नीतू जी, कुछ रहा है जवाब देने के लिए? बहुत बढ़िया, कैसे भी क्यों ना हो जी, बोलिए ना, बोलिए क्या जवाब है? बहनों को यदि सम्मान नहीं देते तो उनको बिल्कुल माफ नहीं करना चाहिए। नहीं, माफ तो कर देंगे बाद में, पर आप उनको पहले पार्टी से माफ कीजिए ना। बेटियां सभी देखिए हिंदुस्तान की धरती पे हैं। ठीक है, संजीव कौशिक, एक संजीव, अरे सवाल से पहले आप शुरू हो गए, आप भी राहुल गांधी समाज से बाहर भी चले जाएंगे। संजीव कौशिक, मैं ये कह रहा हूँ आपसे, वागीशा सोनी, संजीव कौशिक, अगर राहुल गांधी ये कहते हैं कि रेप इन इंडिया, अगर राहुल गांधी कहते हैं रेप इन इंडिया, तो मैं कहूंगा रेप इन कांग्रेस पार्टी, क्योंकि राहुल गांधी को मैंने 2 केस गिनाए। आपको पता है रेप इन कांग्रेस पार्टी हुआ, सोशल असॉल्ट, सेक्सुअल असॉल्ट हुआ एक IT सेल की महिला का,
उस पर क्या कार्रवाई की? एनएसयूआई के अध्यक्ष के ऊपर आरोप लगे, क्या कार्रवाई की? तो मैं रेप इन कांग्रेस कहूं तो क्यों सही नहीं? शहजाद भाई, राहुल गांधी के शब्दों का चयन गलत हो सकता है, लेकिन गलत है, गलत है वादी साहब, गलत है, गलत है। लेकिन सुनिए तो सकते हैं के लिए झंडा उठा करके लोग आंदोलन करने वाले लोग किस पार्टी में है, यह भी देश की जनता ने देखा है। अच्छा, यह भी देश की जनता। आपको लगता है कि राजनीति का मुद्दा है? आपको लगता है कि महिला सुरक्षा राजनीति का मुद्दा है? देश में बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे राजनीति हो सकती है, लेकिन ये मुद्दा ऐसा है जिस पर एकजुट होकर बात होनी चाहिए। जिस तरीके से वागीशा, क्या सभी पार्टियां रेप को एक पॉलिटिकल औजार की तरह इस्तेमाल करती है? वागीशा, फाइनल। जी जरूर। बात यह है कि पॉलिटिशियंस रिप्रेजेंट करते हैं सोसाइटी को, सोसाइटी अपना काम कर रही है, सोसाइटी सेंसिटाइज हो रही है। हम आज की डेट में रेप सर्वाइवर कहते हैं, रेप विक्टिम नहीं कहते। हम आज की डेट में रेप सर्वाइवर का नाम भी नहीं लेते। तो सोसाइटी अपने तरीके से अपना काम कर रही है और इस मुद्दे पे सेंसिटाइज हो रही है। बट पॉलिटिशियंस नीड टू गेट मोर मैच्योर। पॉलिटिशियंस को और मैच्योर होना पड़ेगा, संवेदनशील होना पड़ेगा और उनको ये सोचना पड़ेगा कि राजनीति के लिए बहुत सारे मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा नहीं है और महिलाएं राजनीति का ये मुद्दा मजाक की बात नहीं है। चलिए, आज के लिए बस इतना ही था। मैं तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, आप लोग मेरे साथ जुड़े इस शो पर। कल हम फिर से मिलेंगे एक और नए मुद्दे के साथ 3:55 पर। आप देखते रहिए राइट या रॉन्ग इंडिया न्यूज पर, और इंडिया न्यूज देखते रहिए लगातार, क्योंकि यहाँ पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जय हिंद, जय भारत। राहुल गांधी देश की महिलाओं से माफी।